हाय गाइस, अफ़गानिस्तान के हवाले से आज एक और न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो अमेरिकन फ़ोर्स के इनखला के बाद पैदा होने वाली अफ़गानिस्तान में सूरत हाल का, और दूसरा ये कि काबुल एयरपोर्ट को अब कौन हैंडल करेगा। ये दो चीज़ें हैं आज की हमारी। जो पहली है, हम उसमें देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि 30 अगस्त रात 12 बजे अमेरिका की पूरी फ़ौज का इनखला हो गया अफ़गानिस्तान से। उसके बाद ये देखा हमने कि अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया उनके जाने के बाद ही। और स्पोक पर्सन जो हैं उनके तालिबान के, ज़बीहुल्लाह ने पूरे अफ़गानिस्तान को खुशखबरी सुनाई कि इस टाइम 20 साल के बाद अमेरिका ने आखिरकार अफ़गानिस्तान छोड़ ही दिया और अपनी जो है ना शिकस्त तस्लीम कर ली। उसने अवाम को खुशखबरी सुनाई और ये कहा कि हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस टाइम अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद मुल्क है। कोई भी बाहर से बंदा इसको अब कंट्रोल नहीं कर रहा। उसके फ़ौरन बाद ही जो उनकी तालिबान की स्पेशल फ़ोर्स है उसने अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रोल हासिल किया काबुल एयरपोर्ट पर। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे फ़ौरन ही उन्होंने इंतहाई ज़ोर से बहुत ज़्यादा तादाद में उधर फायरिंग की, जिसका कुछ लोग तो उस टाइम डर गए कि कहीं ज़्यादा फिर मतलब लड़ाई हो गई या कोई और हमला वगैरह हो गया इस तरह का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने पूरी दुनिया को शो कराया कि अमेरिका के इनकलाब के बाद वो क्या कर रहे हैं, अपनी जश्न मना रहे हैं सही तरह कि हमने एक बार फिर सुपर पावर को क्या है शिकस्त दे दी है। नेक्स्ट डे ज़बीहुल्लाह जो उनके स्पोक पर्सन हैं वो दोबारा आए एयरपोर्ट पर और उन्होंने अपने जो उधर स्पेशल उनकी फ़ोर्स थी उससे खिताब किया कि अब अमेरिका चला गया इधर से और अब जो है ना अवाम का सारा कुछ हमने देखना है। अब हमारे कांधों पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा ऐद हो गई है। इसके बाद भी हमने देखे कुछ मनाज़र इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। जो अमेरिका की कुछ फ़ोर्स जो थी वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरी और उसके बाद जो हमने कुछ पिक्चर देखी जिस पर पाकिस्तानी ट्विटर में पाकिस्तान के लोगों ने ट्विटर पर और जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मेम्स बनाते हैं उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की उनके ऊपर, खूब उनकी छितरौल की सही तरह टिका के कि एक जगह पे जनाब वो बैठे हैं अमेरिकन फ़ौजी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं बोला, जहाँ पर इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई हैं, पनाहगाह के अंदर बैठे हैं और वो लंगर खा रहे हैं। खूब एडिट की, पाकिस्तान ने खूब इंजॉय किया इसको, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैं एक जगह सुन रहा था 2011 का जलसा इमरान खान का, अच्छी तरह मुझे याद है वो 2011 का। उसमें इमरान हम दुनिया में सबके साथ दोस्ती करेंगे, हम आपके साथ भी दोस्ती करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे अफगानिस्तान में निकलने से। हम आपकी मदद करेंगे कि आप किसी तरह अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के निकल जाएं। लेकिन हम आपके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ सबसे पहले दो चीजें कहेगी। कुछ अपने सूबों पर तो तुर्की ने तब कहा था कि हम अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट को हैंडल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं उसको। लेकिन उस टाइम जब उन्होंने कहा था कि हम हैंडल कर सकते हैं, अशरफ गनी की हुकूमत के जाने का ख़तरा था उस टाइम, उनको लग रहा था कि तालिबान आएंगे, तो उन्होंने इसलिए ये बयान दिया था। लेकिन तालिबान ने जनाब उस टाइम एक एग्रेसिव बयान उनको दिया उसके तुर्की के बयान पर कि हम अब नहीं चाहते, क्योंकि तुर्की जो है ना असल में नेटो का ही था, नेटो में ही शामिल है तुर्की भी, तो इसलिए तालिबान ने कहा हम नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का बंदा हमारे मुल्क को कंट्रोल करे, तो लिहाजा तुर्की साइड पर रहे। ये उस टाइम इनका एक एग्रेसिव बयान था। तो जैसे ही तालिबान ने हुकूमत कंट्रोल किया अफ़गानिस्तान में
सारा कुछ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, एयरपोर्ट को भी कंट्रोल कर लिया उन्होंने, तो अब वो भी थोड़ा सा इस लिहाज से परेशान है कि क्योंकि एयरपोर्ट को चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है, टेक्निकल मेंबर ज़रूरत है, उसके लिए सारा कुछ एक तरीक़ाकार होता है उसके लिए, जिसकी वजह से वो भी अब तालिबान भी चाह रहे हैं कि कोई इसको हैंडल करे, जिस पर उन्होंने तुर्की से रब्ता किया। तुर्की के ऑफिशियल ज़राए ने मतलब कि ये पोस्ट की, अपने ट्विटर पर बताया कि तालिबान ने उनसे रब्ता किया इस चीज़ के लिए। अब तुर्की जो है ना, वो तुर्की थोड़ा सा पीछे हट गया इस लिहाज से, क्योंकि उन्होंने देखा है जब पिछले दिनों में इनक़लाब के दौरान बहुत ही ज़्यादा रश था काबुल एयरपोर्ट पर, तो और दैश के हमले भी हुए हैं उधर, तो तुर्की अब बैक साइड पे हो गए थोड़ा सा। लेकिन तालिबान अब चाहते हैं कि तुर्की इसका कंट्रोल हासिल करे और इसको रन करे, क्योंकि तालिबान चाहते हैं कि हम आलमी दुनिया से राब्ते में रहें, आलमी दुनिया से कनेक्ट रहें। तो उसके लिए ये 100% ज़रूरी है कि जो है ना उनका काबुल एयरपोर्ट फंक्शनल हो, और उसको फंक्शनल करने के लिए एक बाकायदा सिस्टम की और टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है, जो इस टाइम तालिबान के पास नहीं है। वो इसलिए ही ज़्यादा इस लिहाज से वो परेशान हैं। तो उन्होंने दूसरे नंबर पर कतर से रब्ता किया कि कतर इसको हैंडल करे। तालिबान अब चाहते हैं कि कतर इसकी जो फ़्लाइट्स वगैरह हैं उसका निज़ाम कतर चलाए, और जो इसकी सिक्योरिटी है काबुल एयरपोर्ट की वो तुर्की के हवाले करें। तुर्की चाहता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है ना, जैसे दैश ने हमला किया, वो कहता है अगर हमारे कुछ फौजियों को उधर कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। इस लिहाज से तुर्की चाहता है कि हम ओवरऑल सिक्योरिटी मतलब उनकी जो हो ना वो हमारे पास हो। लेकिन तालिबान चाहते हैं कि आप जो इसका अंदर का सिस्टम है ना एयरपोर्ट का, आप वो कंट्रोल करें, सिक्योरिटी दें, कतर उधर जो फ़्लाइट्स का निज़ाम संभाले, और हम जो है ना बाहर से आप लोगों को सिक्योरिटी देंगे। लेकिन तुर्की चाहता है, इस बात पर इन दोनों का अभी तक आपस में इत्तफाक राय नहीं हुई। तुर्की चाहता है कि हमारी जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिटायर्ड फ़ौजी होते हैं उनके सारे, चाहते हैं उसके लिहाज से हम उधर सिक्योरिटी हासिल करें एयरपोर्ट की, और बाहर की भी हमारी हो और अंदर की भी हमारी हो, वो ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। लेकिन तालिबान इस पर अभी इत्तफाक राय पैदा नहीं किया उनके साथ, क्योंकि वो चाहते हैं हम बाहर की सिक्योरिटी हम दें और तुर्की जो है ना अंदर का निज़ाम कंट्रोल करें। अभी ये सारी सिचुएशन चल रही है, जैसे ही सूरत हाल इसकी मतलब वाज़ेह होगी एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे इंशाल्लाह, आपको सारी डिटेल उसमें भी बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें।